बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद इमरान ज़फ़र और आप इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे चैनल साइंस उस्ताद पर। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। अगर आप मेरी वीडियो को किसी और मीडिया पर देख रहे हैं यूट्यूब के अलावा, तो मेरी वीडियो को फॉलो और लाइक ज़रूर कर देंगे। मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि मैं कोई भी टॉपिक इस तरह से बयान करूं कि सुनने और देखने के बाद आपको फ़ौरन उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यानी मेरी कोशिश हमेशा रही है कि मैं अपनी वीडियो को सादा और आसान अल्फाज में बयान करूं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए और आप इस काबिल हो जाए कि उस बारे में आप किसी और को भी बता सके। आज मैंने इन्फॉर्मेशन देनी है आपको सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हवाले से कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इसकी केमिकल कंपोजिशन के हवाले से भी बताऊंगा आपको, इसकी स्ट्रक्चर के हवाले से भी बताना है मैंने आपको, और इसके फंक्शंस क्या हैं इस हवाले से भी मैं आपको बताने वाला हूं आज की वीडियो में। तो सबसे पहले बताता हूं आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन का इंट्रोडक्शन क्या है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन ये एनिमल सेल में सबसे बाहर वाली लेयर कहलाती है, यानी ये एनिमल सेल में सबसे आउटर लेयर कहलाती है। जबकि अगर हम इसे प्लांट सेल में देखें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल के नीचे पाई जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन ये एक डेलीगेट होती है, इलास्टिक होती है और उसके बाद इसमें ये सलाहियत भी होती है कि ये कुछ हद तक खुद को रिपेयर भी कर सकती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन ये सपोर्ट और एक्सटर्नल फॉर्म साइटोप्लाज्म को मुहैया करती है। यही वजह है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अब देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन की केमिकल कंपोजिशन क्या है। अगर हम केमिकल कंपोजिशन को देखें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स और लिपिड्स के ज़रिए बनी होती है, यानी इसमें प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं और लिपिड्स भी पाए जाते हैं। अब ये सवाल पैदा होता है कि इसमें कितने परसेंट प्रोटीन्स और कितने परसेंट लिपिड्स पाए जाते हैं। तो इसमें 80% प्रोटीन्स और 20 to 40% लिपिड्स पाए जाते हैं। इसकी केमिकल कंपोजिशन में प्रोटीन्स और लिपिड्स के अलावा थोड़ी मिकदार में कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं। तो अब मैं बताता हूँ कि इसकी स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की किन चीज़ों पर मुश्तमिल होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसकी स्ट्रक्चर में मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर हम सिंपली इसकी स्ट्रक्चर को देखें, यानी मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखें, तो ये इस बात को माना जाता था कि ये लिपिड बाइलेयर से बनी हुई है जो कि प्रोटीन्स की दो लेयर्स के दरमियान पाई जाती हैं। ये इसकी बेसिक स्ट्रक्चर कहलाती है। जबकि अगर हम इसका मज़ीद मॉडर्न स्ट्रक्चर को देखें जो कि फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल कहलाता है, जो कि एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी कहलाती है इसकी स्ट्रक्चर के हवाले से। तो जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो ये बताती है कि लिपिड बाइलेयर प्रोटीन बाइलेयर्स में सैंडविच नहीं है, बल्कि प्रोटीन बाइलेयर्स लिपिड बाइलेयर्स में सैंडविच्ड हैं, और जिस तरीके के साथ और जिस ज़रिए से ये सैंडविच्ड हैं वो एक मोज़ाइक मैनर कहलाता है। तो ये इसका कहलाता है फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, यानी इसकी स्ट्रक्चर फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल के हवाले से मैंने आपको बताया। अब मैं बताता हूँ आपको कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस क्या होते हैं, यानी ये इसका काम क्या है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन
एक मैकेनिकल सपोर्ट भी मुहैया करती है प्रोटोप्लाज्म को, और एक्सटर्नल फॉर्म भी मुहैया करती है। यानी मैकेनिकल सपोर्ट के साथ साथ ये एक्सटर्नल फॉर्म भी मुहैया करती है। ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहलाती है, क्योंकि ये कुछ मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है कि वो इसमें से गुजर जाएं और कुछ को अलाउ नहीं करती। ये था मेरा आज का टॉपिक सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हवाले से। तो इंशाअल्लाह जल्द एक न्यू इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जल्द ही आपके साथ मुलाकात होगी। तो इसी तरह से देखते रहें मेरी वीडियोस को, लाइक करते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और इसी तरह से मुस्तफ़ीद होते रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।